नमस्कार दोस्तों, छज्जे की मदद से आप घर में बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यही छज्जे अगर सही तरीके से दोस्तों लेकिन बनाने भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप ये छोटा सा फेल्यूर देख सकते हैं ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल अभी बनाई जा रही है और स्टार्टिंग पॉइंट में ही देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल जो है वो फेल कर गया है। तो ये एक टेक्निकली गलत चीज़ें हमेशा दोस्तों, या तो आज के आज जैसे कि देख सकते हैं इसी साइड पे दोस्तों यहाँ वाला बिल्कुल फेल कर गया है और आगे वाला देखेंगे तो उसमें अभी समय है लेकिन फेल वो करेगा, स्टार्टिंग हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो क्रैक्स है ना, ये क्रैक्स है ना, ये क्रैक्स आ गया मतलब धीरे धीरे ये बाहर की तरफ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों घर सिर्फ डिज़ाइन करने से बढ़िया नहीं बन जाता है, उसको मिस्त्री होते हैं जो ठेकेदार होते हैं, कम से कम उनके एफर्ट के बिना तो एक सही घर आप नहीं बनवा सकते हैं। सही मिस्त्री चुनाव कीजिए, सही ठेकेदार के चुनाव कीजिए। बहुत सारे जो कैंटिलीवर स्लैब होते हैं उनमें देखते होंगे नीचे में बीम नहीं दिया जाता है, ठीक है। बहुतों में आप देखते होंगे दोस्तों, ये कैंटिलीवर जो बीम दिया गया है ये होता है एक तरह से ये फ्लैट बीम होता है। या फिर जो तीसरा तरीका है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से टेपर्ड बीम दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेपर्ड बीम किस तरीके से इन दोनों बीम का मिक्सचर कह सकते हैं या फिर ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो दोस्तों छज्जों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कुछ समय के बाद ये लटकने लगते हैं, टूटने लगते हैं, क्रैक्स इनमें डेवलप हो जाते हैं। तो अगला पोर्शन से भी दोस्तों आप देखते होंगे कि बहुत बार जो है वो क्रैक डेवलप स्टार्ट होता है। बहुत बार देखते होंगे इधर से पीछे तरफ से भी, जहाँ पे दीवार का सपोर्ट है वहाँ से भी क्रैक डेवलप होता है। दोनों के कारण अलग होते हैं। फुल वीडियो देखिए, पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों किसी भी छज्जे के जब अगला पार्ट डैमेज होगा ना, तो वो कभी भी दोस्तों लोड के कारण नहीं होता है, बल्कि उसमें हमेशा पानी का दोस्तों इस तरीके से सीपेज रहता है और कोई उसको दोस्तों क्रैक मिलता है ना, तो वो धीरे धीरे क्रैक को बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों आगे का छज्जा जो है वो झड़ने लगता है। और ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये आसानी से इनको फिर से प्लास्टर करके सुधारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोस्तों क्रैक आ जाए ना, वो सुधारना भी मुश्किल होता है और वो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ से छज्जा बिल्कुल ही नीचे तरफ दोस्तों गिर भी सकता है। इस तरीके से दोस्तों 1.5 या 1.25 फीट अगर दोस्तों इस तरीके से छज्जा निकालना है ना, तो इनमें कोई भी बीम वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके ऊपर आप लोड नहीं देने जा रहे हैं, ये अगर दोस्तों कैंटिलीवर स्लैब भी है ना, एक तरफ से इसको सपोर्ट है, दूसरे तरफ से सपोर्ट नहीं है, फिर भी दोस्तों कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसको मात्र 1.5 फीट का ही डेप्थ मिल पाया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 2.5 फीट 3 फीट इस तरीके से छज्जा निकालना है तो आपको बीम तो देना ही होगा। अब दोस्तों बीम में भी एक नॉर्मल बीम है, ठीक है, और एक टेपर्ड बीम है। दोनों ही बीम को दोस्तों बहुत ही बारीकी के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर नए वीडियोस देखने के लिए। अब दोस्तों नॉर्मल बीम और कैंटिलीवर बीम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ इस बीम को सपोर्ट है, दूसरा साइड दोस्तों ये खुद बीम अपना ही लोड झेलने के लिए दोस्तों मशक्कत करता रहता होता है। दोस्तों कैंटिलीवर बीम का ये मतलब हुआ एक साइड इसको सपोर्ट है, दूसरे साइड ये बिल्कुल हवा में झूल रहा है और ये चीज़ें चाहेंगे दोस्तों कि नीचे की तरफ आए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट दोस्तों डेवलप होता है, ठीक है। हमेशा दोस्तों बीम जब फेल करेगा ना, तो इस वाले जगह से करेगा। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इस वाले जगह से बीच से दोस्तों बीम क्रैक कर रहा है, कभी भी इस वाले जगह से फेल करेगा अगर ये लोड के वजह से होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नॉर्मल बीम है ना, इसमें आगे की तरफ भी उतना ही मोटाई है, पीछे की तरफ भी उतना ही ऊंचाई है, ठीक है। ये दोस्तों जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये ब्रिक वर्क है, ठीक है, ये बीम का पार्ट नहीं है, ये ब्रिक वर्क करके प्लास्टिंग कर दिया गया, इससे आपको जानकारी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये जो डेड लोड है ना, ये जितना ज़्यादा इस साइड में लटका हुआ रहेगा, इस बीम का लाइफ उतना ही कम होगा। तो इससे बढ़िया दोस्तों कि आप टेपर्ड बीम अगर दिलवाते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है आप देख सकते हैं। ये आगे का जो डेड लोड है, जो बेकार का दोस्तों इस तरीके से आपका वजन भी बढ़ा रहा था। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप देखेंगे ऊपर वाला लाइन बिल्कुल एक सीध में है, ठीक है, नीचे वाला लाइन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस नॉर्मली देखेंगे दोस्तों कोई चीज़ इस तरीके का है, कम फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ चल जाएगा, लेकिन इस तरह का है दोस्तों टेपर्ड है तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि पहले से ये उठा हुआ है। और सेम फंडा दोस्तों इस टेपर्ड बीम में इस्तेमाल होता है। पहला चीज़ ये वाला पॉइंट से दोस्तों आगे वाला पॉइंट उठा हुआ रहता है, और दूसरा चीज़ दोस्तों इधर में आपको डेड लोड बहुत ही कम होता जाता है। नॉर्मल बीम में दोस्तों टेंशन जोन नीचे होता है और इस तरीके के टेपर्ड कैंटिलीवर बीम में दोस्तों टेंशन जोन जो है वो ऊपर में होता है। दोस्तों तीनों ही केस में आपको
किस तरीके से डिसीजन लेना है ये आप इस वीडियो में शायद देख लिए होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है बीम देने का कैंटिलीवर स्ट्रेट में दोस्तों इस तरीके से टेपर्ड बीम दीजिए। बहुत ज़्यादा दोस्तों इसकी चौड़ाई नहीं है, आप नॉर्मल बीम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन टेपर्ड बीम इतना मजबूत ये नहीं होगा। दोस्तों चौड़ाई कम है तो इस तरीके से बिना बीम के भी काम चला सकते हैं। तो फिर मिलता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर और कुछ जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।